बजाज पल्सर 180। इनका सीमेंट का स्टोर है। 1 साल पहले इसमें गैसकेट लगा के दी थी हमने, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है। काफ़ी लोड पे चलती है ये गाड़ी और पेट्रोल जैसी पिकअप देते हैं हम बना के। तो अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी ना वेपोराइजर सप्लाई नहीं दे रहा। जहाँ तक इसकी सर्विस की ज़रूरत है और जहाँ इसके डायग्राम चेंज करने पड़ेंगे, ये हम आपको खोलकर बताएंगे। पहले हम आपको बाइक दिखा देते हैं। इनका लोडिंग का काम है, सीमेंट स्टोर के पे काम करती है ये गाड़ी। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोडिंग चलती है, जैसे कि 4 व्हीलर जितना लोड पा लेते हैं हम। अब इसको हम फिर से तैयार करेंगे और इसका वेपोराइजर की चेकिंग करेंगे क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। 2 ही चीज़ प्रॉब्लम होती है, या तो सर्विस करनी पड़ती है या तो डायग्राम ख़राब हो जाती है और डायग्राम चेंज करने पड़ते हैं। अगर डायग्राम सही हो तो इसका सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस इसलिए करनी पड़ती है कि कभी कभार जो गैस है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आने की वजह से ब्लैक जम जाता है। अब हम खोल के आपको बताएंगे। पहले इसको खोलते हैं, बड़े ध्यान से खोलना है। अगर डायग्राम अच्छी हो तो साफ़ करके यही लगानी पड़ती है। इसके स्क्रू होते हैं सारे पासे लगे, इसको खोलना है। मैं मैकेनिकल वर्कर्स पंजाब चरणजीत बोल रहा हूँ, इसका ओनर। और हम जो प्रोजेक्ट लगा के देते हैं बिल्कुल सेफ़ और ओरिजिनल लगा के देते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी सेविंग होती है कस्टमर की, 50% सेविंग देते हैं हम। मोपेड से लेके बुलेट तक सभी बाइक को हम तैयार करके देते हैं। और हम एज ए मैकेनिक हैं तो मॉडिफाई बाइक भी, सारे मॉडिफाई बाइक भी करते हैं हम और रिपेयर भी करते हैं हम। ये इसका डायग्राम है, बड़े ध्यान से। इसकी ना लॉक लगा होता है नीचे से, इसमें लॉक लगा होता है। थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको पहले लॉक निकालना पड़ता है, उसके बाद ये बाहर निकलता है। डायग्राम तो इसकी भी मिनिमम अच्छी लग रही है दिखने में। तो हाँ देखिए भैया, ये गैस है, गैस में कालापन आया था ना, इसी वजह से इसका डायग्राम काम नहीं कर रहा और इसकी सर्विस की ज़रूरत पड़ गई। घबराने कोई बात नहीं, इसे आराम से खोल कर चेक कर सकते हो। अगर इसमें कालापन जमा हो तो इसे पेट्रोल से अच्छी तरह साफ़ कर दें और इसकी सर्विस कर दें। जैसे आप बाइक की सर्विस करते हो ऐसे ही इसकी सर्विस करनी है। जैसे खोलना है वैसे ही फिट करना है। अब नीचे से इसका, इसमें स्लैट लगी होती है, जैसे कार्बोरेटर में स्लैट लगी होती है ना, जैसे तेल का कंट्रोल करती है नीडल किट, वैसे ही काम करती है ये। हमारे पास जो बिना लोडिंग के प्रोजेक्ट आते हैं उसकी तो बहुत अच्छी माइलेज बना के देते हैं। फ़िलहाल तो इतनी लोडिंग पर भी बहुत अच्छी माइलेज दे रहा है, कस्टमर बहुत खुश है। हाँ, पहले तो 180 की तो आपको पता है कि एवरेज बहुत कम होती है। अब गैस पे चल रहा है तो माइलेज भी अच्छी दे रहा है। 2-3 दिन से बोल रहे थे कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, चलने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मिनिमम 1 साल से पहले इसकी किट लगाई थी हमने और रेगुलर चला रहे हैं। डेली इसके मिनिमम इसके 8 से 10 चक्कर लगाते हैं, लोकल सप्लाई करते हैं ये लोग। और काफ़ी लोडिंग पे चलता है। मिनिमम इसमें 6 से 7 क्वांटल तो ज़्यादा इसमें लोड डाल रहा, कई बार तो 10-10 क्वांटल लोड डाल देते हैं इसमें। मैं कई देखता हूँ ना इस बाइक को जाते हुए, तो मैं बोलता हूँ यार इतनी, आप तो इंजन की इंजन ख़राब कर जाएगा आपका। तो बोलते नहीं अच्छा चल रहा है। चलो इसकी प्रॉब्लम है तो हम इसकी सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी बाइक मॉडिफाई करानी हो, LPG करानी हो, तो हमारा मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9855244271। जी हमारा मोबाइल नंबर है। अड्डा धारड़ पड़ता है जंडियाला गुरु के पास। किसी ने भी बाइक को
LPG किट कन्वर्ट करनी हो, जहाँ बाइक मॉडिफाई करनी हो और जो बाइक रिपेयर करनी हो तो हमारे से संपर्क कर सकता है। हम जो भी काम करते हैं फुल गारंटेड का काम करते हैं, विद बिलिंग देते हैं हम। जैसा जैसा ही कस्टमर काम मांगता है वैसा ही काम देते हैं हम। पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं हम कस्टमर को। कोशिश यही रहती है कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया जाए कस्टमर को। जिसका प्लंजर है जो गैस छोड़ता है आगे के लिए, इसकी फुल सर्विस करनी पड़ेगी, क्योंकि डायग्राम तो इसकी अच्छी है और इसकी प्रॉब्लम आ रही है सप्लाई नहीं पूरी तरह निकाल रहा। तो लोग क्या क्या करते हैं कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो वेपोराइजर चेंज कर देते हैं, जो कि कस्टमर के काफ़ी पैसे ख़राब होते हैं। इसलिए मैंने वीडियो जो बनाकर डाला है कि डायग्राम को इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, आप इसकी सर्विस कर दो। सर्विस करने से ये पहले की तरह फिर चल पड़ेगा। जैसे बाइक की सर्विस करते हो ना पेट्रोल से, वैसे ही इसकी सफाई करनी है। अगर इसकी सफाई होगी, जैसे ही बाइक में स्लो जेट होते हैं, मेन जेट होते हैं, वैसे ही इसमें प्रोजेक्ट लगा होता है जो सप्लाई भेजता है आगे। अगर अच्छी तरह से साफ़ हो गए तो फिर से पहले जैसा ही काम करने लगते हैं। कभी कभार गैस में थोड़ी प्रॉब्लम आने की वजह से गैस में को कालापन आ जाता है, इसी वजह से वहाँ पे कार्बन जम जाता है। अगर कार्बन जम जाएगा तो सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी एवरेज ख़राब होगी, आपकी स्टार्टिंग ख़राब होगी, आपको चलाने में मज़ा नहीं आएगा। बस यही काम होता है इसका। डायग्राम इसकी अच्छी है, डायग्राम तो यही चल जाएगी और इसकी सर्विस करनी पड़ेगी बस। सर्विस में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मिनिमम 100 रुपये लेते हैं हम सर्विस करने का। पूरी तरह से पहले की तरह नए जैसा बना देते हैं हम। मैं आपको, मेरे पास मीडिया चैनल वाले काफ़ी आते रहते हैं, तो मैं मीडिया चैनल के थ्रू भी आपको बताया था कि जब भी लगाओ ओरिजिनल प्रोडक्ट ही लगाना। मार्केट में बहुत देसी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत देसी प्रोजेक्ट होते हैं, इसलिए ओरिजिनल ही प्रोडक्ट लेना। एयर कंप्रेसर से जैसे मैं कहा साफ़ कर रहा हूँ, ऐसे ही साफ़ करना भैया आपने। ऐसे साफ़ करने के एयर से इतना फ़ायदा हो जाता है कि पूरी तरह से जेट और साफ़ हो जाते हैं। इसमें सप्लाई की प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाती है। मैकेनिकल वर्क पंजाब में रेगुलर 2007 से काम कर रहा हूँ। मैं मोपड़ से लेके बुलेट तक सभी को किट लगा के भेजा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए मेरे पास आना हो तो पहले फ़ोन करके अपना टाइम लेके आना, क्योंकि बहुत शेड्यूल बिजी होता है। मैं रिपेयर भी करता हूँ, गैस किट भी लगाता हूँ। तो मेरे पास पंजाब के हर जगह से लोग आते हैं किट लगाने के लिए, इसलिए मैं उतने ही आदमी को बुलाता हूँ जितने को मैं सेम डे उसको तैयार करके बेच सकूँ। जिसके पार्ट्स हैं अच्छी तरह से सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से एक एक पार्ट्स को जैसे खोलना है वैसे ही फिट करना है। कभी भी अनजान आदमी से इसको खुलवाना नहीं है, क्योंकि अनजान आदमी को पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट आदमी से ही वेपोराइजर की सर्विस कराना।
जो नॉर्मल मैकेनिक होते हैं जो इसका काम नहीं करते, चलो मैकेनिक होते हैं इसका काम नहीं करते, तो उनसे मत करवाना, इतना याद रहे। क्योंकि अधूरी जानकारी किसी भी फील्ड में नुकसान कर देती है, खुद का भी और कस्टमर का भी। जो अपने काम में एक्सपर्ट है उसी से ही काम करना। वैसे मैं तो यूट्यूब चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है मैकेनिकल वर्कर्स पंजाब के नाम पे यूट्यूब पे चैनल है हमारा, और मैकेनिकल वर्कर्स पंजाब के नाम पे फेसबुक पेज है मेरा। मैं वहाँ पे वीडियो डालता रहता हूँ। अगर किसी को किसी की भी जानकारी और चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है, तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूँगा, तो जो आपका भी फ़ायदा हो और हमारा भी। पूरी तरह जैसे आप कार्बोरेटर की सफाई करते हैं, जेट पूरी तरह से साफ़ करते हैं, नीचे से तेल निकालना है बाहर से, ठीक है, वैसे ही पूरी तरह से इसकी सफाई करनी पड़ती है। और जैसे ही खोलना है वैसे ही फिट करना है। इतना याद रहे कि जब इसको फिट कर रहे हो लॉक में लॉक फंसाना है, लॉक में लॉक पूरी तरह फंसा हुआ हो, और जो वेपोराइजर की सिस्टम है उसको उसमें एना बॉन्ड लगाओ या कोई भी ट्यूब लगाओ, इतनी क्लियर लगानी चाहिए कि वहाँ से गैस लीक नहीं होनी चाहिए। अगर गैस लीक होगी तो फिर से आपकी प्रॉब्लम आएगी। आपकी प्रॉब्लम आती है, कई कस्टमर आते हैं मेरे पास जो मेरे से नहीं और जगह से किट फिट करवा के आते हैं, तो बोलते हैं कि इसमें बर्फ़ जम जाता है, इसमें एवरेज नहीं देता है। तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा कि लोग कैसा काम करते हैं, मैं खुद का जो काम करता हूँ उसका रिजल्ट देता हूँ, ठीक है भैया। काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास कि इसकी एवरेज नहीं बनी और इसकी एवरेज बहुत कम है, जब मैं चलाता हूँ रेगुलर इसमें गैस बर्फ़ जम जाता है, और तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को। ऐसा भी लोगों का मन विश्वास उठ जाता है कि गैस के टच्ची तरह नहीं चलती। अगर जब हमारे पास आते हो तो हम फुल गारंटी देते हैं इसकी कि आपको जैसी पेट्रोल की बैकअप है सेम तैयार करके देंगे, इसमें कोई एयर ब्लॉक नहीं करेंगे, हम पेट्रोल पे भी बराबर रनिंग करवाएंगे तो गैस पे भी। कस्टमर के हर सवाल का पूरी तरह से जवाब देते हैं, पूरी तरह सेटिस्फाई करके बेचते हैं हम। ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारी गारंटी है। हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट लाता है, अगर कुछ टाइम बाद उसकी प्रॉब्लम आती है, पहली गल तो आती नहीं, अगर आ जाए फ्री एंड कॉस्ट हम पार्ट्स चेंज करके देते हैं, फुल गारंटी देते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की। मेरे पास जगबन टीवी के मीडिया चैनल वाले आए थे, मैं उसमें उसके थ्रू भी बताया था आपको कि हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट बरतें। ओरिजिनल प्रोडक्ट में आपकी एवरेज माइलेज सारा कुछ पूरी प्रॉपर मिलता है। यहाँ से हम सिलेंडर से चेक करें कि जेट पूरी तरह से खुला है या नहीं। सर्विस करके ऐसे ज़रूर चेक करना कि आपकी सप्लाई अंदर आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि सर्विस का मतलब ही सफाई होता है। आप बाइक की भी सर्विस कराते हो, मतलब ही सफाई होता है। हाँ, इसके चारों ओर एना बॉन्ड लगानी चाहिए। एना बॉन्ड लगाने के एक का काम का फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ से अच्छी तरह से डायग्राम फिक्स हो जाता है और गैस लीक नहीं होता। आपकी गैस लीक होगी ताही तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। गैस लीक होने की वजह से आपका रेगुलेटर ठंडा होना पड़ेगा, आपकी एवरेज ख़राब हो जाएगी, आपकी स्टार्टिंग ख़राब हो जाएगी, तरह तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। इसलिए लीकेज का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। जैसे जे इसका एयर प्रेशर है, वैक्यूम का एयर प्रेशर है, जितना वैक्यूम मिलेगा उतनी ही गैस छोड़ेगा। इसका बहुत अहम रोल होता है।
इसमें भी ऐसे लगाना कि पूरी तरह से फिटिंग हो जाए। चार पेचों से 4 पेच लगाना है इसमें, और चारों को प्रॉपर स्क्रू टाइट करना है ताकि जो आपकी वैक्यूम की ये हवा लीक ना हो जाए। अगर वैक्यूम की हवा लीक होगी तो आपकी गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी तो आपकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, एवरेज की प्रॉब्लम आएगी, तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जैसे खोलना है, जितनी फिटिंग कर सकते हो बेस्ट से बेस्ट फिटिंग करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं कि अगर इतनी प्रॉब्लम फेस होती हो तो उसे सर्विस करने की बजाय बोलते हैं कि इसको चेंज कर दो। भैया मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि पहले इसे खोलो और चेक करो कि प्रॉब्लम है क्या। अगर डायग्राम की प्रॉब्लम है तो डायग्राम चेंज करो, अगर सर्विस की प्रॉब्लम है तो सर्विस करो, ना कि इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि चेंज करोगे कस्टमर के पैसे वेस्ट होंगे। कस्टमर ने तो पहले ही पेट्रोल की वजह से इसे लगाया है पैसे सेव करने के लिए। अगर जो आप इसको सर्विस नहीं करोगे, इसका डायग्राम नहीं चेंज करोगे, हर बार इसको नया डालोगे तो नुकसान किसका है? कस्टमर का। कस्टमर ने तो सेविंग के लिए लगाया था, तो कस्टमर को उतने ही पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ऐसे करो कि इसको अच्छी तरह से साफ करके ऐसे ही लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो अच्छा रिजल्ट मिल सके। ये जो है ये नीडल जैसे कार्बोरेटर में नीडल का काम करती है, ये वेपोराइजर में नीडल का काम करती है। बड़ा अहम रोल होता है इसका। जैसे जितना वैक्यूम मिलता है उतना ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। जब ऊपर नीचे होगी तो गैस क्लियर होगी। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि मैं कस्टमर को भी बता देता हूँ और मैकेनिकों को भी सलाह देता हूँ कि इसको साफ़ करना अति ज़रूरी है। और इसमें कोई मंथली या 2 मंथ या 3 मंथ के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। ये मिनिमम साल से ऊपर चल जाए तो फिर साफ़ करना पड़ता है। हर सर्विस पे इसको साफ़ नहीं करना। कोशिश करो जितना कम खोले उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा खोलोगे तो उतनी बार ही आपको डायग्राम में प्ले मिलेगी, जो भी नट लगा रहे हो प्ले मिलेगी। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि मिनिमम चाहे तो प्रॉब्लम हो तो साफ़ कराना है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मिनिमम साल से ऊपर जाके सर्विस करना है। इसको बार बार खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे खोला है वैसे ही फिट करना है, इतना याद रहे। एक बार फिर बता दूं कस्टमर को कि जो वेपोराइजर की सेटिंग है, जो वेपोराइजर की सर्विस है, ये नॉर्मल मैकेनिक के पास ना जाएं। जो गैस का काम करता है सिर्फ उन्हीं से करवाएं। अगर प्रॉपर जानकारी नहीं हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनसे ही काम करें जो प्रॉपर इसकी जानकारी रखता हो। आप हमारे पास भी आ सकते हैं। अगर आप हमारे से सर्विस करानी हो, जहाँ LPG केटल लगानी हो, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9855244271। इस नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग बड़े ध्यान से इसको फिट करना है,
लॉक फंस के पूरी तरह फंसना चाहिए, क्योंकि जब लॉक फंसेगा तो वह जो डायग्राम है फिर काम करेगी। ठीक है, इसका ख्याल रखना चाहिए, जैसे खोलना है वैसे ही फिट करना है। तो एक बार फिर आपको याद करा दूं कि जो गैस का काम करता हो और स्पाट हो, उनसे ही वेपोराइजर को खुलवाना है, अदरवाइज नहीं खुलवाना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। मैं मैकेनिकल वर्कर्स पंजाब, चरणजीत सिंह।